तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स को सॉल्व करते जा रहे थे। इसकी लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25। हमें इन तीनों नंबर्स के इसके और इसके हमें एलसीएम भी बताना है निकाल के और एचसीएफ भी बताना है। इस वाले केस में भी एलसीएम एचसीएफ और इसका भी एलसीएम एचसीएफ। तो हम देखते हैं हमें कौन सी मेथड लगानी है और इसकी प्रोसेस क्या है लगाने की। हमारे पास पहला सवाल दिया गया है जिसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने सवाल ले लिया अपना 12, 15 एंड 21। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले सभी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालना है। उसके बाद आपको जो बताना है वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हमने ले लिया 12 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 से इसको डिवाइड कराया 2 बार 6 बार और 2 से कराया तो 3 बार, उसके बाद 3 से 1 बार। तो 12 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जो नंबर रिपीट होता है हम उसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। 2 की पावर यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। अगला नंबर हमने ले लिया 15, तो हमने इसको डिवाइड कराया 3 से, यहाँ आ जाएगा 5 बार, फिर से करा दिया 5 से। तो हमारे पास 15 के प्राइम फैक्टर निकल के आ गए 3 और मल्टीप्लाई 5। अगला नंबर है हमारे पास 21, तो 21 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले। 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से है, तो 3 से आएगा 7 बार, 7 से आएगा 1 बार। 21 के प्राइम फैक्टर निकाल के आए 3 मल्टीप्लाई 7। एलसीएम निकालने के लिए हमें सभी डिफरेंट नंबर लेने होते हैं। सभी नंबर में जो जो डिफरेंट नंबर आए प्राइम फैक्टर में वो सभी नंबर लेने होते हैं और बड़ी पावर की फॉर्म में लेने होते हैं। जैसे अगर हम इन नंबरों का एलसीएम निकालें तो हमने यहाँ लिख लिया एलसीएम। देखो जरा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ नहीं है, ना ही 2 यहाँ है, तो हमें सभी डिफरेंट नंबर लेने तो हम 2 ने ले लिया और 2 की पावर 2 है यहाँ पर। अगला नंबर है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3। अच्छा, 3 की पावर 1 सभी जगह, तो हम 3 की पावर कोई भी 3 ले सकते हैं, तो हमने कोई भी 3 ले लिया। उसके बाद 5 यहाँ है तो हमने 5 ले लिया और 7 यहाँ है तो 7 ले लिया। सबकी करा देंगे हम मल्टीप्लाई। अच्छा, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 3 जा होता है 12, 12 5 जा होता है 60 और 60 की मल्टीप्लाई जब हम 7 में कराते हैं 67 जा होता है 42, 42 आ गया और एक 0 है तो 0 आ गया। तो हमारा 12, 15 और 21 का एलसीएम निकाल के आ गया 420। एचसीएफ और बताना है हमें, तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा। एचसीएफ के केस में हमें वो नंबर लेने होते हैं जो सभी नंबर के प्राइम फैक्टर में कॉमन नंबर हो। जैसे 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने इसका 3 ले लिया। और कोई नंबर देखते हैं कोई कॉमन है क्या। 5 ओनली 15 में है, 7 ओनली 21 में, और कोई ऐसा नंबर नहीं जो 12, 15 और 21 में 3 के अलावा कॉमन हो, तो हमने वहीं से ले लिया ओनली 3। हमारा एचसीएफ बन जाएगा 3 और एलसीएम बन जाएगा 420। अगर आप चाहें तो एक नीचे लाइन लिख दिया करें हैंस। हैंस का मतलब होता है अतः, या फिर देयरफॉर का साइन लगा दें। एलसीएम इक्वल्स टू 420 एंड HCF इक्वल्स टू 3। ये आपका बन जाएगा आंसर। डिट्टो प्रोसेस आपको सेकंड क्वेश्चन में अपनानी है, थर्ड वाले में। अच्छा, अगर आपको किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर पहले से पता है, जैसे हमें पता थे 12 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो फिर आपको ये मेथड अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो सीधे फैक्टर लिखते हैं। 12 के फैक्टर यहाँ लिख देते, 15 के फैक्टर यहाँ, 21 के फैक्टर यहाँ। किसी को अगर पता है तो फिर आप इस सवाल का सोल्यूशन सीधा यहाँ से दे सकते थे, आपको उतने ही नंबर मिल रहे हैं। जो प्राइम फैक्टर की ये प्रोसेस है, ना इसके नंबर मिलते हैं ना इसके नंबर कटते हैं, बस ये इसलिए अपनानी पड़ती है कि आपके प्राइम फैक्टर कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए आपको लगानी पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29। हमें इन सभी नंबर के पहले फैक्टर कराने हैं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। तो इनके फैक्टर विशेष खास तो होते हैं, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 1 की डिवाइड इसमें भी जाती है, इसमें भी जाती है और इसमें भी, तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 17। 23 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 को भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई
29। 17 को लिखा हमने 1 मल्टीप्लाई 17, 23 को लिखा 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 को लिखा 1 मल्टीप्लाई 29। हमें इसके फैक्टर मिल गए। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के केस में हम सभी डिफरेंट नंबर लेते हैं। 1 तो सभी जगह है, 1 की मल्टीप्लाई कराने से ना कुछ जाता है और ना कुछ मिलता है, तो हम यहाँ से ले लेंगे 17, यहाँ से ले लिया हमने 23 और यहाँ से ले लिया 29 एलसीएम। जब आप 17 और 23 की मल्टीप्लाई कराते हैं तब मिलता है हमें 391 और इसमें कराना है हमें 29 की मल्टीप्लाई। और जब आप 29 की मल्टीप्लाई 391 में कराते हैं तो आपको सीधा सीधा मिल जाता है 11 33 और 9। तो 17, 23 और 29 की जैसे आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको मिलेगा 11 33 9। ये आपका एलसीएम हो गया। उसके बाद निकालना है हमें एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ देखते हैं तो आपको सभी नंबर्स में कॉमन दिखाई दे रहा है, ओनली 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। या फिर आपको किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टर में जहाँ कुछ भी कॉमन ना मिले वहां पर या तो प्लस का 1 कॉमन होता है या फिर माइनस का 1, तो हमने +1 का कॉमन ले लिया, तो हमारा एचसीएफ बन जाएगा प्लस का 1 या ओनली 1 बोल सकते हैं। तो हमारा एलसीएम निकाल के आ गया 11 और एचसीएफ निकाल के आ गया 1। सेम लाइन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, हेंस LCM equals to 11 9 and HCF equals to 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 9 and 25। 8 9 एंड 25 के हमें प्राइम फैक्टर भी निकालना है, उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ सेम प्रोसेस से निकाल देना है। 8 के अगर हम फैक्टर निकाले, हमें पता है 8 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर इसको मॉडिफाई फॉर्म में लिखें तो इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर, जो जितनी बार है उतनी बार लिखते हैं 2 की पावर 3। अगर हम 9 के फैक्टर निकालें तो 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। इसको भी मॉडिफाई फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर 2। 25 को अगर लिखें 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और इसको मॉडिफिकेशन करके लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो हमें 8 के भी फैक्टर मिल गए, 9 के फैक्टर मिल गए और 25 के। इसी को लग रहा होगा कि ये वाली मेथड ना तो हमने इसमें लगाई ना ही इसमें लगाई। ये मेथड अगर आपको फैक्टर डायरेक्ट याद है तो फिर आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसके प्राइम फैक्टर याद नहीं है तो फिर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके पहले फैक्टर निकाल लें। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर, एलसीएम के केस में हमें सभी नंबर लेने होते हैं और जितने नंबर डिफरेंट हो वो सभी। तो 2 की पावर 3 ले लिया, यहाँ तो ओनली 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 2। हमने 2 की पावर 3 ले लिया, 3 की पावर 2 ले लिया और 5 की पावर 2 ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 8, 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 9 और 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 25। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई कराते हैं। 25 की मल्टीप्लाई जब हम 8 में कराते हैं तब आता है 200 और 200 की मल्टीप्लाई 9 में कराते हैं तो हमारे पास सीधा निकल के आ जाएगा 1800 या 1800। एचसीएफ देखते हैं इसका। एचसीएफ निकालने के लिए अच्छा ना तो कोई इन तीनों नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन ना हो, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1। अगर हम देखें तो 1 हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा, 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी। जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1 और एलसीएम निकल के आ जाएगा 1800। वही लाइन हम यहाँ से रिपीट कर देंगे, हेंस एलसीएम इक्वल्स टू 1800 एंड HCF इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सवाल इसी तरीके से सॉल्व कराने हैं। जिस भी सवाल में आपको अगर डाउट हुआ करे तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता दिया करें, और आपको जिस भी क्वेश्चन की वीडियो की आवश्यकता पड़े तो आप कमेंट में बता दिया करें कि हमें इस वाले क्वेश्चन की वीडियो समझ नहीं आई है, इसकी दोबारा से वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन की वीडियो बनाने की। धन्यवाद।